हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक। यहाँ से कुछ हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रशासनिक इकाई के रूप में गांव का राजस्व रिकॉर्ड कौन रखता है? तो कौन रखता है जी गांव का राजस्व रिकॉर्ड आपका प्रशासनिक इकाई के रूप में? तो कौन रखेंगे? तो आपके पटवारी रखेंगे ना जी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं और सारे प्रश्न डिटेल्स के साथ हैं। पटवारी गांव की भूमि, फसलें और राजस्व से संबंधित सभी रिकॉर्ड रखते हैं, जैसे खसरा, खतौनी का रखरखाव करता है। कौन? आपके पटवारी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तहसील का प्रमुख राजस्व अधिकारी कौन होता है? तहसील का जी कौन होता है राजस्व अधिकारी? तहसील का प्रमुख तो आपके तहसीलदार होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। तहसीलदार तहसील स्तर पर प्रमुख राजस्व अधिकारी और एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट होते हैं। कौन होते हैं? तहसीलदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुविभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? कौन होता है अनुविभाग का प्रशासनिक प्रमुख? तो आपके अनुविभाग अधिकारी एसडीएम और एसडीओ। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। अनुविभाग अधिकारी एक अनुविभाग का मुख्य नागरिक अधिकारी होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास खंड का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? विकास खंड का बताना है आपको। प्रशासनिक प्रमुख कौन होते हैं? तो आपके मुख्य कार्यपालन अधिकारी और जनपद पंचायत का सीईओ। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए सारे प्रश्न डिटेल्स के साथ हैं, आप सभी नोट करते हुए ही चलिएगा। सीईओ जनपद पंचायत विकास खंड में सरकारी विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का राजनीतिक प्रमुख किसका बताना है? ग्राम पंचायत का। तो ग्राम पंचायत का राजनीतिक प्रमुख आपके सरपंच होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए डिटेल्स, सरपंच का चुनाव जो है सीधे मतदाताओं द्वारा या पंचों द्वारा किया जाता है। चलिए जी नेक्स्ट, ग्राम पंचायत का प्रशासनिक शासकीय कर्मचारी कौन होता है? ग्राम पंचायत का प्रशासनिक और शासकीय कर्मचारी पंचायत सचिव होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए पंचायत सचिव एक सरकारी कर्मचारी होता है जो ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड और प्रशासनिक कार्यों को जो है आपका संभालता है। कौन? आपके पंचायत सचिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनपद पंचायत किस स्तर पर कार्य करती है? कौन से स्तर पर? तो विकास खंड और ब्लॉक स्तर पर जो है आपका जनपद पंचायत कार्य करती है जी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों और जिला पंचायतों के बीच की एक कड़ी के रूप में जो है आपका कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कुल कितने विकास खंड जनपद पंचायत है? कितने हैं भाई? तो आपके 146 है। ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनपद पंचायत का राजनीतिक प्रमुख बताना है। कौन होता है जनपद पंचायत का राजनीतिक प्रमुख? तो आपके अध्यक्ष होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। जनपद पंचायतों के सदस्य अपने साथ एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। कौन करते हैं? जनपद पंचायत के सदस्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो कब लागू हुआ था? तो ये आपके 1993 में लागू हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 को ही छत्तीसगढ़ ने अपनी स्थापना के बाद अंगीकृत कर लिया था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य है जी? कितना? तो 50%। ठीक है, पंचायतों में महिलाओं के लिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल्स,
छत्तीसगढ़ उन पहले राज्यों में से एक था जिसने पंचायत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया था। चलिए नेक्स्ट, पेशा अधिनियम 1996 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है भाई? अनुसूचित क्षेत्रों में पारंपरिक ग्राम सभाओं को क्या करना? सशक्त बनाना, जो है पेशा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को शासन की इकाई के रूप में विशेष अधिकार प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का बजट कौन तैयार करता है भाई? कौन तैयार करता है छत्तीसगढ़ का बजट? तो वित्त विभाग तैयार करता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल्स, राज्य का वित्त विभाग विभिन्न विभागों के समन्वय से वार्षिक बजट तैयार करता है और उसे कहाँ प्रस्तुत करता है? आपके विधानसभा में। चलिए, छत्तीसगढ़ का राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? छत्तीसगढ़ राज्य का बताना है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो आपके राज्यपाल करते हैं जी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए, राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए एक वित्त आयोग का गठन करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल, प्रत्येक 5 साल में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? कौन करते हैं? तो आपके राज्यपाल करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए, महाधिवक्ता राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ठीक है, सभी नोट करते हुए चल रहे हैं ना? नोट्स भी बनाते हुए चलिएगा। ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है भाई? केवल सरपंच और पंच, गांव के सभी निवासी, गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति या केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष। ग्राम सभा का सदस्य गांव के मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, ग्राम सभा लोकतंत्र की सबसे छोटी और प्रत्यक्ष इकाई माना जाता है। कौन? आपका ग्राम सभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा काल में परगना का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? मराठा काल में कौन होता था? कमविजदार होता था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कमविजदार परगने का प्रशासनिक और राजस्व अधिकारी होता था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में जन सूचना अधिकारी किस अधिनियम के तहत नियुक्त किए जाते हैं? जन सूचना अधिकारी छत्तीसगढ़ में कौन से अधिनियम के तहत? तो आपके सूचना अधिकार अधिनियम 1905 के तहत। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, आरटीआई अधिनियम के तहत प्रत्येक सरकारी कार्यालयों में एक जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति जो है आपका अनिवार्य है। चलिए जी, क्या तहसीलों की संख्या विकास खंडों की संख्या से अधिक है? हाँ, नहीं, दोनों बराबर, या कहाँ नहीं जा सकता? बताइए, तहसीलों की जो संख्या है विकास खंडों की संख्या से अधिक है क्या? तो आपके हाँ, ठीक है, अधिक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए तहसीलों का गठन लगातार किया जाता है, इसलिए उनकी संख्या विकास खंडों जो पंचायत प्रणाली से जुड़े हैं उससे अधिक हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय नगरीय स्वशासन में क्या शामिल नहीं है? त्रिस्तरीय नगरीय स्वशासन में क्या शामिल नहीं है आपको बताना है। तो आपका महानगर पालिका जो है ये त्रिस्तरीय नगरीय स्वशासन में शामिल नहीं है जी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, छत्तीसगढ़ में नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम त्रिस्तरीय प्रणाली है आपका। चलिए नेक्स्ट, नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख आपके महापौर होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से पार्षदों द्वारा किया जाता है और वह नगर निगम का क्या होता है? राजनीतिक प्रमुख होता है। चलिए जी नेक्स्ट, नगर निगम का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है प्रशासनिक प्रमुख नगर निगम का? नगर निगम आयुक्त होता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए
नगर निगम आयुक्त एक सरकारी अधिकारी होता है जो निगम प्रशासनिक कार्यों का क्या होता है, प्रमुख होता है। चलिए जी नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का पहला नगर निगम कौन सा था? कौन सा था छत्तीसगढ़ का पहला नगर निगम? तो आपका रायपुर था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, रायपुर नगर निगम का गठन 1867 में एक नगर पालिका के रूप में हुआ था, जो बाद में राज्य का पहला नगर निगम बना था। ठीक है। चलिए, छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्तर क्या है? सर्वोच्च स्तर क्या है जी? तो आपका जिला पंचायत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए, त्रिस्तरीय प्रणाली में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत होती है आपका। चलिए, ब्रिटिश काल में प्रशासन की सुविधा के लिए कौन सी व्यवस्था शुरू की गई थी? प्रशासन की व्यवस्था के लिए ब्रिटिश काल में बताना है आपको। तो कौन सी व्यवस्था? तो आपकी तहसीलदारी व्यवस्था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अंग्रेजों ने परगना व्यवस्था को समाप्त कर तहसीलदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी। नेक्स्ट, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है? तो सरपंच या उनकी अनुपस्थिति में उप सरपंच। ठीक है, एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है ये। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, यदि सरपंच और उप सरपंच दोनों की अनुपस्थिति हो तो ग्राम सभा के सदस्य अपने में से किसी को अध्यक्ष चुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, राज्य योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? तो आपके मुख्यमंत्री होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए, मुख्यमंत्री राज्य योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? कौन होता है? तो मुख्यमंत्री के सचिव होते हैं। ठीक है, सचिवालय का प्रमुख। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, मुख्यमंत्री का सचिव एक वरिष्ठ IAS अधिकारी होता है जो मुख्यमंत्री के कार्यालय का क्या करता है? प्रबंधन करता है। चलिए जी, छत्तीसगढ़ में मुख्य सचिव की भूमिका क्या है? क्या है बताइए? तो मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार और पूरी नौकरशाही का प्रमुख होता है। ठीक है, तो यही छत्तीसगढ़ में मुख्य सचिव की भूमिका है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, मुख्य सचिव राज्य प्रशासन में सर्वोच्च रैंकिंग वाला सिविल सेवक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो कहाँ है भाई? तो ये है आपके रायपुर में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए, यह संस्थान रायपुर में स्थित है और जनजातीय संस्कृति, कला और मुद्दों पर अनुसंधान करता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी का क्या कार्य है? क्या कार्य है? तो राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना इनका कार्य है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, चिप्स राज्य में ई-गवर्नेंस और ITI पहले के लिए नोडल एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में पुलिस का सर्वोच्च प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो आपका चंद्रखुरी रायपुर में है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, चंद्रखुरी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस एकेडमी स्थित है। कहाँ पे? चंद्रखुरी रायपुर में। नेक्स्ट, एक ग्राम पंचायत में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? कितने वार्ड हो सकते हैं जी? तो आपके 20 वार्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नगर पंचायत में कितने वार्ड हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? तो न्यूनतम 15। ठीक है, नगर पंचायत में न्यूनतम 15। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नगर पंचायत में आमतौर पर कम से कम 15 वार्ड होते हैं आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा है?
कौन सा है भाई? तो नया रायपुर अटल नगर जो है छत्तीसगढ़ का स्मार्ट सिटी है पहला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नया रायपुर को ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है आपका